एक, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ सिटी सुल्तानपुर रेलखंड में चल रहे कार्यों के कारण इंदौर से देहरादून और अमृतसर के लिए चलने वाली यात्री ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलेगी। देवबंद रुड़की नई लाइन और अब कॉमन लूप लाइन शुरू करने के लिए 2 मार्च तक नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इसके कारण पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों के रास्ते बदले गए हैं। 2, दिनारा थानांतर्गत ग्राम डामरनकला में एक होमगार्ड सैनिक ने गुरुवार को अपने मकान के पीछे बने कुएं के पास लगे पेड़ से लटककर फांसी लगा ली। होमगार्ड सैनिक ने मरने से पहले अपने हाथ व जांघ पर सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए अपनी भाइयों और भाभी को जिम्मेदार ठहराया है। पिता की मौत के बाद बेटे का कहना है कि उनका जमीन बंटवारे को लेकर चाचा ताऊ और ताई से झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मर्ग कायम कर विवेचना प्रारंभ कर दी है। 3, इंदौर में करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छतरीपुरा थाना पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है। रिपोर्ट में 70 लाख रुपए की धोखाधड़ी का उल्लेख है, जबकि ठगी करीब 20 करोड़ रुपयों की है। आरोपितों ने शातिराना ढंग से ठगी को अंजाम दिया है। सोने की परत चढ़े आभूषण गिरवी रखकर रुपये बटोरे थे। 4, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को सतना आएंगे। वे दोपहर 1 बजे हेलीकॉप्टर से मैहर पहुंचेंगे। मां शारदा के दर्शन करेंगे। इसके बाद मंदिर परिसर में कन्या पूजन करेंगे और भंडारा में शामिल होंगे। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी रहेंगे, जिसके बाद दोनों नेता हेलीकॉप्टर से दोपहर 3:05 पर सतना पहुंचेंगे। यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शबरी माता जयंती पर आयोजित कोल जनजाति महाकुंभ के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 5, ग्वालियर के मैरिज गार्डन में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने में पुलिस पूरी तरह से नाकाम साबित हो गई है। हर रोज ऐसी चोरी की घटनाएं हो रही है, लेकिन पुलिस सिर्फ एफआईआर कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। पिछले 15 दिन में ही ऐसी 4 वारदातें हो चुकी है। इस बार पुलिसकर्मी का ही बैग शादी समारोह से चोरी हुआ है। पुलिसकर्मी की बहन की शादी थी, उसके पास करीब 50,000 रुपये रखे हुए थे, वही बैग में से चोरी हो गए। 6, इंदौर के परदेशीपुरा स्थित बाल सुधार गृह से गुरुवार रात 9 बजे 8 बाल अपचारी फरार हो गए। सभी ने योजनाबद्ध तरीके से संप्रेक्षण गृह से भागने की घटना को अंजाम दिया। 8 में से 4 किशोरों ने सुरक्षा के लिए मौजूद चौकीदार और होमगार्ड के जवान को पकड़ा और अन्य 4 ने अग्निशमन यंत्र से गेट का ताला तोड़ा और सभी भाग निकले। इस दौरान उन्होंने संप्रेक्षण गृह में लगे सीसीटीवी कैमरों का स्विच भी बंद कर दिया। स्टाफ द्वारा दी गई सूचना के बाद हीरानगर थाना पुलिस जांच करने पहुंची, लेकिन भागे बाल अपचारियों को पकड़ा नहीं जा सका। 7, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इलाज मिलना मुश्किल है। लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों की वजह से हालात खराब है। जनकगंज सिविल डिस्पेंसरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर नई दुनिया टीम ने पड़ताल की थी, जिसमें स्टाफ की गंभीर लापरवाही सामने आई थी। यहां से डॉक्टर गायब मिले, जबकि कर्मचारी आराम फरमाते मिले थे। नई दुनिया के इस खुलासे के बाद सो रहे जिम्मेदारों की नींद टूटी है। शुक्रवार को इस मामले में लापरवाह डॉक्टर और कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा सभी स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को निर्देशित किया जाएगा कि मरीजों को इलाज मुहैया कराया जाए। अगर लापरवाही बरती गई तो सख्त कार्रवाई होगी। 8, प्रदेश में रेत खदानों की जियो फेंसिंग की जाएगी और अवैध उत्खनन पर सैटेलाइट से नजर रखी जा सकेगी। कंट्रोल रूम भोपाल में होगा। गतिशक्ति पोर्टल पर भी इसका पूरा मैप उपलब्ध होगा। जियो फेंसिंग के बाहर खनन प्रतिबंधित होगा। अगर फेंसिंग के बाहर खनन किया जाता है तो कंट्रोल रूम में अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी मिलेगी। 9, आमजन को कम कीमत पर प्लाट मिल सके, इसके लिए गृह निर्माण समितियों का गठन किया गया है, जिन पर लोग विश्वास कर सदस्यता ले लेते हैं और प्लाट के लिए अपने जीवन भर की कमाई भी लगा देते हैं। इसके बाद भी उनका अपने आशियाने का सपना साकार नहीं हो पाता है। वह अपने ही हक के लिए सालों तक कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं, जहां से उन्हें न्याय के बदले सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि इन समितियों की जमीन पर शासकीय एवं निजी संस्थाओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। समिति के सदस्य इनकी शिकायतें भी करते हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। 10, झांसी रोड इलाके से बुधवार दोपहर लापता हुई 11 वर्षीय छात्रा पहले बस स्टैंड फिर रेलवे स्टेशन पर दिखी है। उसने रेलवे स्टेशन से जयपुर की ट्रेन का टिकट भी खरीदा है। घर से बसंत विहार तक उसके आगे पीछे एक युवक भी दिखा है, जिसके हाथ में बैग है। वह छात्रा को कुछ इशारे भी कर रहा है, इसलिए पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस को आशंका है कि छात्रा जयपुर की ट्रेन में बैठी है, इसलिए जीआरपी, आरपीएफ के साथ जयपुर पुलिस को भी छात्रा के फोटो व जानकारी साझा की है।
उधर छात्रा की तलाश में झांसी रोड थाने की एक टीम जयपुर भी रवाना हो गई है।